उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सीमावर्ती जिला सोनभद्र, जो भौगोलिक रूप से पठारी और वन क्षेत्र है। यहाँ की ज्यादातर भूमि चट्टानी और पथरीली है, जो या तो कृषि योग्य नहीं है या जिस पर सिर्फ वर्षा आधारित खेती ही की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में वर्ष में अधिकतर समय इसका ज्यादातर हिस्सा सूखा और अनुपयोगी रह जाता है। इस भौगोलिक विषमता और असहज प्राकृतिक परिवेश में यहाँ के वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के पास आजीविका के लिए सीमित विकल्प थे। जंगलों से लकड़ी काटना, पशुपालन, पत्ते तोड़ना, महुए को इकट्ठा कर उन्हें बेचना ही इनकी दिनचर्या थी। इससे भी इनका जीवन यापन मुश्किल से होता था और बाहर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करना इनकी मजबूरी बन गई थी। जनजातीय जीवन में परस्पर जुड़ी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नाबार्ड द्वारा देश के तमाम अन्य क्षेत्रों के साथ ही सोनभद्र जिले में भी जनजातियों के उत्थान के लिए एक समेकित परियोजना चलाई गई। इनके तहत वन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को उनकी जड़ों यानी जमीन से जोड़कर उनको स्थायी बसावट के साथ ही नियमित आमदनी के संसाधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये नाबार्ड का नारा भी है और लक्ष्य भी है। और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास के लिए तरह तरह का हम प्रोग्राम और स्कीम करते हैं। आदिवासी के विकास के लिए हमने एक फंड क्रिएट किए हैं, जो आदिवासी विकास यानी ट्राइबल डेवलपमेंट फंड कहा जाता है, और उसको यूज़ करके हम ये वाड़ी प्रोग्राम करते हैं। नाबार्ड द्वारा सोनभद्र जिले में जनजातियों की जमीनों को सुधारने की पहल सन 2015 से की गई। इसके लिए सोनभद्र जिले के 4 विकास खंडों का चयन कर ऐसे भूभाग को चिन्हित किया गया, जहां इस परियोजना को क्रियान्वित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिया जा सके। जनजातीय समूहों के गठन और उनकी सहमति से उनके ही खेतों में बाड़ी लगाने की शुरुआत की गई। इसके तहत जहां जरूरी था वहां की चिन्हित भूमि में सबसे पहले उसके चारों ओर ट्रेंच यानी खाई का निर्माण किया गया, ताकि इनमें बरसात का पानी एकत्रित हो सके और बाड़ी क्षेत्र की मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ाई जा सके। साथ ही बाड़ी को जानवरों से भी सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की गई। इसके तहत बाड़ी के आसपास किसी जल स्रोत से पानी को लिफ्ट कर बाड़ी तक पहुंचाने के लिए मोटर पंप उपलब्ध कराए गए। जहां यह संभव नहीं था, वहां छोटे तालाब खुदवाए गए। इसके साथ ही सोलर पंप से भी सिंचाई व्यवस्था की गई। ज्यादा दुर्गम क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता बिल्कुल नहीं थी, वहां टैंकरों द्वारा निरंतर पानी पहुंचाने का भी इंतजाम किया गया। फिर इन परिवारों को फलदार वृक्षों के पौधे दिए गए। चूंकि अब इन आदिवासी परिवारों के पास पानी की समुचित व्यवस्था थी, इसलिए इन परिवारों ने भी अपना अंशदान जारी रखा। यहाँ की भूमि जो देख रहे हैं काफी बंजर था। यहाँ पर कोई खेती नहीं होता था, घास तक नहीं कायदे से जमता था। हम लोग यहाँ से दूसरे जगह पलायन होकर के काम करते थे। यहाँ कोई रोजगार नहीं था। इसके अलावा योजना अंतर्गत चयनित भूमिहीन परिवारों को गाय और बकरी देकर पशुपालन के द्वारा आजीविका हासिल कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही बतख पालन, मुर्गी पालन और अन्य कार्यक्रमों द्वारा अतिरिक्त आय के लिए प्रेरित किया गया। बाड़ी क्षेत्र में तैयार तालाबों में मछली पालन को भी बढ़ावा दिया गया, ताकि लाभार्थी परिवारों को आमदनी के अतिरिक्त अवसर मिल सके। इन तालाबों के बंधों पर केले के पौधों को तैयार कर इससे भी आय हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह इस क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूहों को सिलाई मशीन देकर उन्हें सिलाई की ट्रेनिंग दी गई, ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर आय के साधन उपलब्ध हो सकें। नाबार्ड से हमको ये सहयोग मिला कि मछली पालन हम लोग किए, बैकयार्ड पोल्ट्री जो चूजा होती है उसके बारे में हम लोग का सहयोग मिला, सिलाई मशीन का सहयोग मिला। और जबकि बाड़ी मिल गया, हमको पानी भी साधन दे दिया नाबार्ड ने। बाड़ी में पेड़ लगा दिए हैं, आवरा का, अमरूद का, नींबू का और आम का है, बंदार पेड़ लगा दिए हैं 500 पेड़। बाड़ी हम लगा के आज आज़ाद हैं और 50,000 का कम से कम आम बेच रहे हैं। साथ ही
कन्वर्जेंस के माध्यम से भी सरकार की जो विभिन्न योजनाओं का लाभ भी इन किसानों को दिलवाया गया है, जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि इनको प्रशिक्षण के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा है। इनको अच्छी क्वालिटी का सीड हो गया, पाइप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, मनरेगा के तहत कहीं पे तालाब खुद गए, कहीं पे कुआं का गहरीकरण हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी इन किसानों को दिया गया। वर्तमान में नाबार्ड द्वारा अब तक लगभग 7,000 एकड़ में बाड़ी लगाने के लगातार प्रयासों से जनजाति विकास की इस अनूठी समेकित योजना के सुखद परिणाम सबके सामने है। बाड़ी योजना से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 7,000 से ज्यादा जनजातीय परिवारों में स्वरोजगार, बैंकिंग, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता को साफ देखा जा सकता है। आज ये परिवार अपनी जमीन पर बाड़ी लगाकर न सिर्फ फल उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि उसकी बिक्री से आमदनी भी हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ सह खेती या इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से बाड़ी के बीच में ही दालों की फसल, सब्जियों और मक्के की फसल आदि से भी अतिरिक्त आय हासिल कर रहे हैं। इससे आदिवासियों का बहुत सारा फायदा हुआ है। उनका जो शहर की ओर पलायन कम हुआ है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हुआ है और उनको इसी से एक कॉन्फिडेंस मिला है कि अपना ज़मीन में ये फल का बगीचा लगा के और उससे आमदनी करके उनका जीवन समृद्ध हुआ है। सोनभद्र में जनजातियों के समग्र विकास के दर्शन को धरातल पर सफल बनाने की दिशा में नाबार्ड निरंतर अग्रसर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनजातियों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके।